चलो भाइयों, तो हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास एक पेपर है और यहां पे मेरे पास एक मिरर है, कांच है, और ये मेरे पास एक लेजर है। ठीक है। अब मिरर की तरफ जो रे आएगी उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ये टकराने के बाद जो लौट के जाएगी उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब ये एक नॉर्मल लाइन है जो कि काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। ये इस मिरर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन। अब ये नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने आई से दिखाया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैंने आर से दिखाया है। अब हम समझते हैं पहला नियम। पहला नियम हमारा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस बात को समझते हैं। देखो, ये लेजर है, इसे मैं ऑन करता हूं। ठीक है, इक्वल है, आई और आर दोनों इक्वल हैं। अब मैं धीरे धीरे आई को बढ़ाऊंगा। देखो, आई को बढ़ाने का मतलब है मैं लेजर को इधर लेके जाऊं। जैसे देखो, तो आर भी बढ़ गया, है ना। आई बढ़ा, आर भी बढ़ा। आई कहां से होके आ रहा है? यहां से होके आ रहा है, यहां से। तो आर यहां से होके जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा बढ़ाऊं मैं। देखो, आई ये है, यहां से ये इतना एंगल आई है। तो अब देखो, आर यहां से लेके यहां तक हो गया, इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर मैं आई को कम करता हूं, देखो, आई मैंने छोटा कर दिया क्योंकि आई अब यहां से यहां तक ही है, इतना सा है बस। तो आर भी छोटा हो गया, यहां से लेके यहां तक। क्लियर है? तो आई और आर दोनों इक्वल रहेंगे, ये पहला लॉ है। और सेकंड लॉ है हमारा द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखो भाई, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है, और ये तीनों एक ही प्लेन में है। देखो, ये प्लेन है कि नहीं है, एक समतल है कि नहीं है। कोई रे इधर से आएगी, यहां मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे लौट जाएगी, और जहां पे टकरा रही है उस पॉइंट पे अगर इस मिरर के परपेंडिकुलर लाइन खींचू तो वो नॉर्मल, ये रही हमारी नॉर्मल। तो ये तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं है? हैं। ओके, ये चीज 10th बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछी जाती है, और यही चीज, सेम चीज 8th क्लास की साइंस में है। क्लियर है?